अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इंडोनेशिया में 6 अलग अलग मज़ाहिब के नुमाइंदों का इज्तिमा, पोप फ्रांसिस की शिरकत। मजहबी तशद्दुद का मुकाबला करने और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का जाहिर किया अज़्म। अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन का सनसनीखेज दावा। कहा, अमेरिका का नया सदर बनने से पहले इसराइल को तस्लीम कर लेगा सऊदी अरब। अमेरिकी सदारती इलेक्शन की मुहिम के दौरान ट्रंप के सनसनीखेज दावे जारी। अब कहा, अगर कमला हैरिस बनी अमेरिकी सदर तो बाकी नहीं बचेगा इसराइल का वजूद। मोदी सरकार के वक्फ तरमीमी बिल को लेकर जेपीसी की चौथी मीटिंग भी रही हंगामा खेज। असदुद्दीन ओवैसी और संजय सिंह की बीजेपी लीडरों के साथ हुई तीखी बहस। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद विनेश फोगाट को हरियाणा के जुलाना से मिला टिकट। बजरंग पुनिया को भी कांग्रेस में मिला नया ओहदा। विनेश फोगाट ने कहा, ब्रजभूषण के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। यूपी के मिनिस्टर का दावा। कहा, पिछले 10 सालों में नहीं हुआ कोई टेररिस्ट अटैक। रिपोर्टर ने पूछा, पुलवामा हमला को लेकर सवाल, तो मिनिस्टर ने कहा, यह पहले की होगी बात। खूब वायरल हो रहा है यह वीडियो। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पोप फ्रांसिस और साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़ी मस्जिद अस्कलाल के इमाम आज़म ने फ्रांसिस के दौरे इंडोनेशिया में बैनुल मज़ाहिब दोस्ती और मुश्तरका मकसद के लिए अपील जारी करते हुए मजहबी तशद्दुद का मुकाबला करने और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म ज़ाहिर किया है। मस्जिद में होने वाली मुलाकात में एक अहम ज़ाती पहलू भी सामने आया, जिसमें 87 साला पोप और 65 साला इमाम आज़म ने एक दूसरे के लिए वाज़ेह वाबस्तगी का इजहार किया। जब पोप अपनी व्हीलचेयर पर जा रहे थे तो उमर यानी इमाम उमर ने झुककर उनके सर पर बोसा दिया, जिसके बाद पोप ने इमाम उमर का हाथ पकड़कर उसे चूमा और अपने गाल से लगा लिया। जकार्ता की मशहूर इस्तक़लाल मस्जिद में पोप ने एक बैन मजहबी इज्तिमा की सदारत की, जिसमें इंडोनेशिया में सरकारी तौर पर तस्लीम शुदा 6 मज़ाहिब और अक़ायद के नुमाइंदे मौजूद थे, जिनमें इस्लाम, बौद्ध मत, कन्फ्यूशियसिज़म, हिंदू मत और मसीही यानी ईसाई मजहब के फ़िरक़े कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट शामिल है। पोप फ्रांसिस और इमाम आज़म नसरुद्दीन उमर दोस्ती की सुरंग में दाखिल हुए, जो मस्जिद के अहाते को करीब वाक़े कैथोलिक चर्च से जोड़ती है। अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर ने सनसनीखेज दावा किया है कि अमेरिका का नया सदर बनने से पहले ही सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेगा। अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि सऊदी अरब और इसराइल के सिफारती ताल्लुकात गजा जंगबंदी के साथ शुरू हो जाएंगे। एंटोनी ब्लिंकन का मजीद कहना था कि वो अभी भी पुरुमीद हैं कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान मामलात जनवरी से पहले हल हो जाएंगे। सदर जो बाइडेन के दौरे इख्तिदार में ही ऐसा होने जा रहा है। इसराइली फौज के गजा में स्कूल और महाजिर कैंप पर हमले में 13 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल ने नॉर्थ गजा और सेंट्रल गजा में हमलों की तस्दीक की है। इसराइल का कहना है कि नॉर्थ गजा में हलीमा अल सादिया स्कूल को निशाना बनाया गया, जहां 8 पनाहगज़ीन और नुसरत कैंप पर हमले में 5 पनाहगज़ीन जान की बाजी हार गए। इसराइली फौज का कहना है कि लेबनानी इलाकों से गुज़िश्ता 8 महीनों के दौरान इसराइल पर 6,611 रॉकेट दागे गए। लेबनान से इसराइली इलाकों पर कम से कम रॉकेट जनवरी में और ज़्यादातर अगस्त के महीने के दौरान फायर किए गए। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक इसराइली फ़ौज के आदाद-ओ-शुमार में कहा गया है कि लेबनान से इसराइल पर जनवरी 2024 में 334 रॉकेट्स दागे गए।
इसराइलियों ने कट्टर इंतहा पसंद मिनिस्टर एतमार बिन गुवेर को तेल अवीव के साहिल से बेइज्जत करके निकाल दिया। साहिल पर जमा लोगों ने ऐसे चीख चीख कर कहा कि तुम कातिल हो, तुम दहशतगर्द हो, यहाँ से निकल जाओ। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में दिखाया गया है कि इसराइली वजीर बिन गुवेर अपने खानदान के साथ तेल अवीव के साहिल पर पहुंचते ही वहां से भगा दिया गया। जरा के मुताबिक एक इसराइली ने बिन गुवेर पर चीखते हुए कहा कि तुम एक कातिल हो, तुम्हारी वजह से गजा में अगवा होने वाले लोग मारे गए, तुम समंदर के किनारे चलने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं। החטופות הורים בעזה, רוצח ותח אותם, אתה רוצח। मकबूजा मगरब किनारे में इसराइली फौज ने तुर्क निसाद अमेरिकी एक्टिविस्ट को सर में गोली मारकर हलाक कर दिया। ज़राए ने अल जज़ीरा को बताया कि मकतूला की शनाख्त आइसनोर एजगी एगी के नाम से हुई है, जिसकी उम्र 26 साल थी और वो मंगल को यहाँ पहुंची थी। ये वाक़या मगरबी किनारे में नाबलस के करीब बीता कस्बे में एंटी सेटलमेंट मार्च के दौरान पेश आया। उधर अमेरिका ने अपनी शहरी की हलाकत पर कहा कि वो इस मामले की तहकीकात करेंगे। अमेरिकी शहरियों की सलामती से बढ़कर हमारी कोई तरजीह नहीं है। रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने हैरत अंगेज दावा किया कि अगर वो आइंदा अमेरिकी सदारती इंतखाबात डेमोक्रेट कमला हैरिस से हार गए तो अमेरिकी यहूदियों की बका और इसराइल का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। लास वेगास में ट्रंप ने यहूदी वोटरों को अपनी मुहिम की हिमायत करने की तरकीब दी। उन्होंने हैरिस को इसराइल के लिए खतरा करार दिया और खुद को इस मुल्क का दिफा करने वाला करार दिया। इस दौरान ट्रंप ने दावा किया कि अगर कमला हैरिस अमेरिका की सदर बन गई तो इसराइल का वजूद बाकी नहीं बचेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बिजली की पैदावार के लिए अरब दुनिया का अव्वलीन जोहरी प्लांट मुकम्मल कर लिया है। अरब मीडिया के मुताबिक यूएई की जोहरी तवानाई कॉरपोरेशन की जानिब से जारी बयान में जोहरी बरक़ी प्लांट की तकमील का ऐलान करते हुए कहा गया है कि जोहरी तवानाई की जानिब से ये निहायती अहम कदम है। इस जोहरी बरक़ी प्लांट से हासिल होने वाली बिजली अबू ज़हबी नेशनल ऑयल कंपनी समेत एमिरेट्स स्टील और एमिरेट्स ग्लोबल एल्यूमिनियम को फराहम की जाएगी। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने मफरूर साबिक़ वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के हवाले से कहा है कि उन्हें भारत में चुप रहना होगा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई को ढाका में अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर इंटरव्यू में मोहम्मद यूनुस ने कहा कि अगर भारत शेख हसीना को इस वक्त तक अपने साथ रखना चाहता है जब तक बांग्लादेश हुकूमत उन्हें वापस नहीं बुलाती, तो शर्त यह होगी कि हसीना वाजिद को खामोश रहना पड़ेगा। अफ्रीकी मुल्क केन्या के बोर्डिंग स्कूल में आग लगने से कम से कम 17 तुलबा की अफसोसनाक मौत की खबर है। पुलिस और सरकारी हुकाम ने बताया है कि सेंट्रल केन्या में एक बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में आग लग गई, जिसमें सोए हुए 17 लड़के हलाक और 14 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस ने नेरी काउंटी के हिल साइड प्राइमरी स्कूल में होने वाली तबाही के बाद खदशा जाहिर किया है कि हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि बच जाने वाले मुतादिद तुलबा अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें बाज़ की हालत तशवीशनाक है। सऊदी अरब के मक्का मुकर्रमा रीजन में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मूसलाधार बारिश के नतीजे में आने वाले सैलाबी रैले में 3 बहन भाई जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि एक लापता हो गया। सऊदी खबर रसाई इदारे सबक न्यूज़ के मुताबिक सिक्योरिटी हुकाम और इमदादी टीमों की जानिब से लापता होने वाले बच्चों की तलाश का काम शुरू कर दिया गया है। मक्का मुकर्रमा के अल मगमज़म के इलाके में 4 बच्चे गाड़ी में थे जो सैलाबी रैले में बह गए। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें
मोदी सरकार के लाए गए मुतनाज़ वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी की चौथी मीटिंग भी काफ़ी हंगामा खेज रहे। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने मीटिंग में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से दिए गए ऑफर को गलत करार देते हुए ज़बरदस्त एहतजाज किया। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि उसके तहत आने वाली कई ज़मीनों को वक्फ बोर्ड अपनी ज़मीन करार देती है। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट में शामिल हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी और संजय सिंह की बीजेपी लीडरों के साथ कई मरतबा तल्ख बहस भी हुई है। रेसलर विनेश फोगाट को कांग्रेस ने हरियाणा के जुलाना से इंतखाबी मैदान में उतारा है। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद विनेश फोगाट ने खुलकर अपने बात कैमरे के सामने रखी थी। विनेश ने कहा था कि बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों ने हमारा साथ दिया, बुरे वक्त में कांग्रेस पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। विनेश ने यह भी कहा कि सड़कों पर घसीटे जाने के वक्त कांग्रेस का साथ हमारे लिए बड़ा सहारा था, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इस दौरान खबर है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को हरियाणा इलेक्शन में बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ़ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी, और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ पर विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। वहीं कांग्रेस में शामिल होने के बाद रेसलर बजरंग पूनिया ने बीजेपी की जानिब से सियासत करने के इल्ज़ाम पर कहा कि हमने खातून रेसलर के खिलाफ हो रही नाइंसाफ़ी को लेकर बीजेपी की खातून एमपीज़ को भी लेटर लिखा था, लेकिन कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। बता दें कि बजरंग पूनिया को नई जिम्मेदारी देते हुए उन्हें ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का वर्किंग चेयरमैन बनाया गया है। हमें विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए, जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था। हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया, ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। जैसे रेसलिंग में बचपन से 7-8 साल की उम्र में लगे थे, जब यह पता नहीं था कि हम ओलंपिक मेडल जीतेंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए और वो मुकाम हमें मिला, क्योंकि ओलंपिक से बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता।
और जिस दिन विनेश फाइनल में गई उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ। लेकिन अगले दिन जो घटना हुई पूरा देश दुखी था। लेकिन कुछ IT सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी। तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और जो विनेश ने बोला कि हम हर जो महिला, जो बेटियां, देश की बेटियां हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, हम उनकी आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। सभी का धन्यवाद। पंजाब के CM और आम आदमी पार्टी लीडर भगवंत सिंह मान ने एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि अगर दिल्ली और पंजाब के बच्चे अच्छे सरकारी स्कूलों में पढ़ सकते हैं तो हरियाणा के बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते। ये मोदी साहब कहते हैं, जिथे जाते उत्थे कहते डबल इंजन की सरकार चाहिए। हरियाणा च भी बनाती सी पिछले 10 साल तो डबल इंजन। 1.5 महीना पहला एक इंजन खराब हो गया, खट्टर, ओदी थां ते नवां होर इंजन लाता एक, वो भी कोले वाला ही है। दोस्तों, देश नूं डबल इंजन की लोड़ नहीं, देश नूं नवें इंजन की लोड़ है, नवें इंजन की। हुण तां कोले वाले ते डीजल वाले भी बंद हो गए इंजन। थोड़े तो जंक्शन पैंदा, तुहानूं तां वध पता होऊ। इधरों बलाडे कनियों आउंदियां ने, इधरों लुधियाने वल्लों आउंदी है, सनाम वाले पास्यों। सो वीरो, इन्हां दीयां गल्लां च ना आयो। महीना रह गया एक, बस महीने तो भी घट रह गया। हुण तां जो इन्हां ने लड़ना लड़ी जाण, तुसी आपदा मन फैसला करके बह जाओ। जो पंजाब ते दिल्ली वाले ने कीता है, जे दिल्ली दे विच शानदार सरकारी स्कूल बन सकते ने, जे पंजाब दे विच शानदार सरकारी स्कूल बन सकते ने, तो हरियाणे च क्यों नहीं, हरियाणे के बच्चों को क्यों नहीं वो सहूलत मिल सकती। जे दिल्ली दे विच बिजली फ्री मिल सकती है, जे पंजाब दे विच 90% घरां नूं 600 यूनिट फ्री मिल सकती है, 0% जीरो बिल आता जी, 90% घरां नूं। इत्थों पंजाब तो बहुत सारे आए होणगे लोग जिन्हां दे बिल आए, दस दिओ बिल आंदा 1 जुलाई तो कीता, 1 जुलाई तो 2 साल तो बाद हो गए। उत्तर प्रदेश के योगी हुकूमत के कैबिनेट मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि गुज़िश्ता 10 सालों में PM मोदी के दौरे इख्तिदार में कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ। तभी एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि फिर पुलवामा हमला क्या था। इस पर बीजेपी हुकूमत के मिनिस्टर ने कहा कि पुलवामा इससे पहले की बात होगी। बहरहाल वो इस सवाल पर सटपटा गए और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होता गया। 10 साल में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। पुलवामा सर क्या था? पुलवामा इससे पहले की बात होगी। चलो सर, वो आपके कार्यकाल का ही तो है। चलिए, हमारे यहाँ जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आप चैन की नींद सो रहे हो। बिहार में जारी सियासी हलचल के दरमियान तेजस्वी यादव ने बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने यादव और कुशवाहा जैसी 2 बड़ी बिरादरियों को भाई भाई कहकर मुखातिब किया और कहा कि इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, हम जो कहते हैं वो काम करके दिखाते हैं। हम कहे थे 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री ने 5 लाख नौकरी दिलवा। चाचा जी कहते रहेंगे कहाँ से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से लाएगा। अब हमारे रहते कैसे मिल गया फिर नौकरी? 3 लाख और कट्टे अधिक कराते। बापू सरकार बकार में हमने कहा था कि आप 1 कदम चलिएगा, हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। उस हिसाब से हमने लोकसभा में टिकट भी बांटने का काम किया और अभय कुशवाहा जी को लोकसभा का राष्ट्रीय जनता दल का नेता भी हम लोगों ने बनाने का काम। तो लालू जी ने तो सबको बनाया। इनके सरकार में जो मुख्यमंत्री रहे तो कई विधायक इन्होंने बनाए, कई लोगों को मंत्री बनाया, लेकिन कुछ लोग स्वार्थ के लिए बदनाम करते रहे। अब हम सब लोगों को गोलबंद होने की जरूरत है। अब यादव भाई या कुशवाहा भाई में लड़ाई नहीं होगा, एक भाई बन करके अधिकार और पिछड़ा समाज को, अति पिछड़ा समाज को, दलित अल्पसंख्यक समाज को दिलाने का काम करेगा।
तो आप लोगों का इस लड़ाई में साथ है कि नहीं, हाथ उठा करके बताने का काम कीजिए। और अंत में हम अपना बात को खत्म करेंगे, मेरे साथ नारा लगाइएगा, जगदेव बाबू अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे। और इस मंच से हम लोग मांग भी करते हैं कि शहीद जगदेव बाबू जी को भारत रत्न दिलाया जाए, ये हम लोगों का मांग है। तो इन चंद शब्दों के साथ जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया है उन सब का आभार करते हैं, और पार्टी के जितने हमारे कुशवाहा समाज के नेता हैं उन सभी नेता, विधायक, हमारे राष्ट्र प्रवक्ता, सभी लोगों का योगदान रहा है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और आप सब लोगों को प्रणाम करके अपनी बात को ये रखते हैं। जय हिंद, जय बिहार। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इंडोनेशिया में 6 अलग अलग मज़ाहिब के नुमाइंदों का इज्तिमा, पोप फ्रांसिस की शिरकत, मजहबी तशद्दुद का मुकाबला करने और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का जाहिर किया अज़्म। अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन का सनसनीखेज दावा, कहा अमेरिका का नया सदर बनने से पहले इसराइल को तस्लीम कर लेगा सऊदी अरब। अमेरिकी सदारती इलेक्शन की मुहिम के दौरान ट्रंप के सनसनीखेज दावे जारी। अब कहा अगर कमला हैरिस बनी अमेरिकी सदर तो बाकी नहीं बचेगा इसराइल का वजूद। मोदी सरकार के वक्फ तरमीमी बिल को लेकर जेपीसी की चौथी मीटिंग भी रही हंगामा खेज। असदुद्दीन ओवैसी और संजय सिंह की बीजेपी लीडरों के साथ हुई तीखी बहस। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद विनेश फोगाट को हरियाणा के जुलाना से मिला टिकट, बजरंग पुनिया को भी कांग्रेस में मिला नया ओहदा। विनेश फोगाट ने कहा ब्रजभूषण के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। यूपी के मिनिस्टर का दावा, कहा पिछले 10 सालों में नहीं हुआ कोई टेररिस्ट अटैक। रिपोर्टर ने पूछा पुलवामा हमला को लेकर सवाल, तो मिनिस्टर ने कहा यह पहले की होगी बात, खूब वायरल हो रहा है यह वीडियो। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।